ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। प्रश्न 6, धार्मिक विकृतियों का कारण क्या है? उत्तर, इन विकृतियों का कारण केवल शास्त्र का विस्मृत हो जाना, उसकी अवहेलना और उस पर अनर्गल प्रतिबंधों का लगाना है। गीता धर्मशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित होते ही स्पष्ट हो जाएगा कि मानव एक परमात्मा की संतान है। परम धर्म परमात्मा ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, वही नित्य तत्व है। उसे धारण करना धर्म है। उसे धारण करने की विधि संपूर्ण साधना पद्धति गीता है। गीता मनुष्य में ऊंच नीच की दरार नहीं डालती। गीतोक्त धर्म मनुष्यों के हृदय में जो दुखों का कारण है, उसका निवारण तथा सहज सुख की प्राप्ति का साधन है। गीता का पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायो योत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म एक क्षेत्र है तथा कुरु एक क्षेत्र है। वस्तुतः वह क्षेत्र कहाँ है, वह युद्ध कहाँ हुआ, क्षेत्रज्ञ कौन है, गीताकार स्वयं स्पष्ट करते हैं। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही एक क्षेत्र है। इसमें बोया हुआ भला बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है। शुभ या शुभ अनंत योनियों का कारण भी यही है। जो इसका पार पा लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह इस क्षेत्र में फंसा नहीं, बल्कि इसका रक्षक है। इससे उद्धार करने वाला क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन, सभी शरीरों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, और जो इसे जान लेता है वह भी क्षेत्रज्ञ है। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महायोगेश्वर पूर्ण सद्गुरु हैं। शरीर एक क्षेत्र है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। एक परम धर्म परमात्मा जो शाश्वत है, अनादि है, सत्य है, उसे धारण करने की विधि, और दूसरा है कुरु अर्थात करो। करते ही रहो, सदा प्रवृत्त रहो, चलते रहो, पहुंचोगे कहीं नहीं। चाल कभी नहीं रुकेगी, इसका नाम है प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है। गो अर्थात इंद्रियों के आधार वाली दृष्टि से जिसका गठन होता है। अज्ञान से प्रेरित मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, विजातीय कर्म रूपी कर्ण, भ्रम रूपी भीष्म, द्वैत का आचरण रूपी द्रोणाचार्य, संशय रूपी शकुनी। इस प्रकार आसुरी संपद अनंत है, फिर भी इन्हें 11 अक्षोहिणी कहा गया। 10 इंद्रियां और एक मन, मन सहित इंद्रियमयी दृष्टि से जिसका गठन है वह है कुरुक्षेत्र, प्रवृत्ति मार्ग। आसुरी संपद, विजातीय संपद, जिन पर हमें विजय पाना है। इसी अंतःकरण में एक दूसरी प्रवृत्ति भी है, धर्म क्षेत्र। परम शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, व्याप्त,
काल से अतीत एकमात्र परम तत्व परमात्मा है, उसे धारण करना धर्म है। धर्म क्षेत्र में कर्तव्य रूपी कुंती, पुण्य रूपी पांडु हैं। पुण्य की जागृति होने से पूर्व मनुष्य कर्तव्य समझकर जो कुछ करता है, अपनी समझ से वह ठीक ही करता है, लेकिन वह हो जाता है। विजातीय संपद वह अंधकार में चलाया हुआ तीर होता है। पांडु से संसर्ग होने से पूर्व कुंती ने जो कुछ अर्जित किया वह था कर्ण। पांडवों का सबसे दुर्धर्ष निरंतर का वैरी कोई था तो कर्ण, जबकि था सगा भाई। अनजाने में धर्म समझकर कुछ भी कर बैठना धर्म नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए धर्म के नाम पर वे अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं कि स्वर्ग ही सर्वोपरि लक्ष्य है। उनके वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि वे कुछ पाते हैं। पुरुष श्रद्धामय है, कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा होगी ही, किंतु कामनाओं से ग्रसित अविवेक पूर्ण बुद्धि अनंत क्रियाओं की संरचना कर लेती है। इसलिए पुण्य जागृत होने से पूर्व मनुष्य कर्तव्य समझकर जो कुछ भी करता है, अपनी समझ से कर्म ही करता है, किंतु है विजातीय कर्म, आश्रय संपद का एक अंग। जहाँ पुण्य रूपी पांडु से संसर्ग हुआ, धर्म रूपी युधिष्ठिर का आविर्भाव हो जाता है। युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता है, अर्थात उनका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं, जबकि समस्त शत्रु युधिष्ठिर के ही थे। राज्याभिषेक युधिष्ठिर का होना था, किंतु युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता था, क्योंकि ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं होता। भजन जागृत हो गया तो भगवान के संरक्षण में चलता है। प्रकृति में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के हाथ से आपको छीन ले और अधोगति में फेंक दे। भगवान होने ही नहीं देंगे। करऊं सदा तिन्ह के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। इस प्रकार धर्म रूपी युधिष्ठिर जो शाश्वत सत्य तत्व है, उसे धारण करने की जागृति। भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवा, भाव में वह क्षमता है कि परमदेव परमात्मा विदित हो जाता है। अनुराग रूपी अर्जुन इष्ट के अनुरूप लगाव अनुराग है। सृष्टि में लगाव राग कहलाता है, इष्ट में लगाव अनुराग है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। यह अनुरागी के लक्षण होते हैं। इस प्रकार अनुराग रूपी अर्जुन, नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सहदेव, सात्विकता रूपी सात्यकी, काशी राज अर्थात काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। रथी के रूप में भगवान अर्थात अंतरात्मा से जागृत इष्ट सद्गुरु, यह धर्म क्षेत्र है। इनकी संख्या 7 अक्षोहिणी कही गई। ईश्वर पथ की क्रमोन्नत 7 भूमिकाएं हैं। इन भूमिकाओं की दृष्टि से सत्य एक परमात्मयी दृष्टि से जिसका गठन है,
वह धर्म क्षेत्र है। ये वृत्तियाँ भी अनंत ही हैं। वृत्तियों का प्रवाह ही तो है। जब धर्म की वृत्ति प्रबल होती है तो यह शरीर ही धर्म क्षेत्र बन जाता है। कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र का संघर्ष तब तक चलता है जब तक विजातीय प्रवृत्ति का आसुरी संपद का अंतिम सदस्य दुर्योधन शांत नहीं हो जाता। जब दुर्योधन समाप्त हो गया, कुल में कोई नहीं बचा, तो अंधा धृतराष्ट्र कुछ देर अवश्य छटपटाया। अंत में उसने भी संन्यास ले लिया। हरि के द्वार पर पहुंचकर चिंतन करने लगा। इस प्रकार गीता अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। हर मनुष्य या तो प्रकृति प्रधान है या धर्म प्रधान है। अज्ञान में भी अदृश्य रूप से ही सही किसी न किसी रूप में अपने से उच्चतर सत्ता की शरणस्थली वह अवश्य ढूंढता है। मनुष्य अपूर्ण है। इसी पूर्णत्व प्रदान करना, सदा रहने वाला जीवन और शांति प्रदान करना, अभय पद देना, यही गीता का क्रियात्मक साधन है। साधना उन्नत होने पर भगवान कोई कल्पना नहीं रह जाता। आगे पीछे सोते जागते भगवान का वरद हस्त मिलने लगता है। जहाँ कृपा मिलने लगी, अर्जुन की तरह आपकी आंख खुली, सामने दृश्य प्रकट हुआ, फिर आपको कोई भरमा नहीं सकता। यह प्रत्यक्ष दर्शन है, एक जागृति है, और यह जागृति गीता के माध्यम से है। यह आपको अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कराती है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर यह आपको लोक में हर प्रकार की समृद्धि और अभय पद में स्थिति दिलाती है। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय।